गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। आज प्रोसेस नंबर 21, रिक्लेमिंग वंस नेचुरल स्टेट ऑफ हेल्थ, अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति। ये कब करना है? जब भी आपको ऐसा लगे कि आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, मतलब कुछ ठीक नहीं लग रहा है बॉडी में, मतलब बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर किसी अननोन फियर से भी परेशान कई बार आदमी होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। क्योंकि आजकल की डेट में क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि इतना पेस्टिसाइड और फूड में कुछ है नहीं, और मतलब बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अननोन फियर, जो हमें शायद ऐसे समझ में नहीं आता। बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन पीछे दिमाग में एक डर सा रहता है हर समय। अगर पता चल जाए तो सही है, नहीं पता चल पाता कई बार, उसकी वजह से ही हमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स दिखाई देने लगती हैं अपनी बॉडी में। तो इस प्रोसेस के लिए कुछ इसमें ऐसी लाइंस दी गई हैं जिन्हें आप कहीं एक जगह लिख सकते हैं। और उसके बाद करना क्या है कि आराम से एक जगह लेट जाएं। लेटने का मतलब अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन में लेकर आना है। अब वो आप अपना देख लें, लेकिन कई बार चेयर पे बैठ के उतना आराम नहीं होता, उतना रिलैक्सेशन आप फील नहीं कर सकते, इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि आप आराम से लेट जाएं, जहां आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो। और जो आपने लाइंस लिखी हैं उनको धीरे 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 करके, एक एक करके पढ़ना होगा। और ऐसा टाइम भी चूज करेंगे जब आपको कोई परेशान ना कर रहा हो। तो लाइंस बताने से पहले एक चीज और बताना चाहिए कि कंफर्टेबल जगह चूज करेंगे, और जितना ज्यादा कंफर्टेबल होंगे उतना ज्यादा ये प्रोसेस अच्छे से काम करेगा। बस लेट जाएं, और रिलैक्सेशन में कैसे फील करेंगे? अच्छा, कि आप अपनी सांसों पर ध्यान देने लगेंगे। लेट जाएंगे और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, बस सांस अंदर और बाहर। तो उस टाइम आपका मेन गोल क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ टू बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल महसूस कर सके उतना ज्यादा ही अच्छा होगा। तो जस्ट रिलैक्स एंड ब्रीथ। और जैसे ही वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, तो बस क्या होगा, उसी टाइम वो जो सोर्स एनर्जी से वो जो वेलबींग की स्ट्रीम आ रही है, वो आपकी बॉडी में, अच्छा, जैसे रिलैक्सेशन फील हो तो जस्ट स्माइल। आप अपने चेहरे पे एक स्माइल लेकर आएंगे, हल्की सी, बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसना नहीं है। हल्की सी स्माइल लेके आना है, जिससे कि आपको ये समझ में आ चुका है कि मैं अब रिलैक्सेशन मोड में हूँ, और वो वेलबींग की स्ट्रीम मेरे अंदर फ्लो हो रही है, और मेरी बॉडी की हर एक सेल में वो जा रही है, और हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट है। वेलबींग की स्ट्रीम मतलब दैट लाइफ फोर्स एनर्जी, या वो जीवनी शक्ति, या प्राण शक्ति, उसे उसके कई सारे नाम है। तो उसी से हीलिंग होती है। हीलिंग प्रोसेस तभी शुरू होता है जब आप रिलैक्सेशन मोड में आते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट यही है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रिलैक्स हो जाना है, शांत हो जाना है, और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। एंड अलाउ दैट सोर्स एनर्जी टू हील, टू हील योर बॉडी। ठीक है, तो ये अराउंड 15 सेंटेंसेस, 15 है। और इसमें लिखा हुआ है कि अपने आप को 15-20 मिनट का टाइम देंगे, और एक जगह ऐसी जगह लेट जाएंगे। और कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बोल दूंगी, आपको जो जैसे समझ में आए अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है इंग्लिश में, इट इज नेचुरल फॉर माई बॉडी टू बी वेल। मेरे शरीर के लिए स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। इट इज नेचुरल फॉर माई बॉडी टू बी वेल। दूसरा सेंटेंस है, even if I don't know what to do in order to get better, my body does। यद्यपि मुझे नहीं पता कि मुझे ठीक होने के लिए क्या करना है, लेकिन मेरे शरीर को पता है। इससे हम सब एग्री करते हैं ना कि बॉडी की हर एक सेल में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट सेल्स हैं। उस सबको पता है कि क्या करना है, भले ही हमें ना पता हो। तो जैसे जैसे लिखते जाए,
अच्छा, थर्ड सेंटेंस जल्दी तो नहीं बोल रही ना मैं। थर्ड सेंटेंस क्या है कि आई हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स with individual consciousness and they know how to achieve their individual balance. मेरे अंदर अरबों कोशिकाएं हैं जो कि सब चैतन्य हैं और वो जानती हैं कि अपना व्यक्तिगत संतुलन कैसे बनाए रखना है। I have trillions of cells with individual consciousness and they know how to achieve their individual balance. तो पहला सेंटेंस, इट इज नेचुरल फॉर माई बॉडी टू बी वेल। दूसरा, इवन इफ आई डोंट नो व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू गेट बेटर, माई बॉडी डज। मेरी बॉडी को पता है कि कैसे नेचुरली अपने आप को हील करना है। थर्ड सेंटेंस, आई हैव ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विद इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड दे नो हाउ टू अचीव देयर इंडिविजुअल बैलेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, when this condition began, I didn't know what I know now. जब अगर कोई जो प्रॉब्लम होने वाली थी तो मुझे नहीं पता था जो अब मुझे पता है, इसलिए ऐसे हालात हो चुके हैं। ठीक है, मतलब अगर बॉडी में प्रॉब्लम हो चुकी है, उस जब शुरुआत हुई थी तब मुझे नहीं पता था, तब मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है, परेशान नहीं होना है। तो जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी तब मुझे वो सब कुछ नहीं पता था जो अब पता है। I had known then what I know now, this condition couldn't have gotten started. अगर मुझे उस टाइम पता होता जो आज पता है तो इस तरह की कंडीशन नहीं होती। बॉडी में जो भी प्रॉब्लम है, जब शुरुआत ही हुई थी तो ये नॉलेज उस टाइम मुझे होती तो ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं आती। नेक्स्ट सेंटेंस है, I don't need to understand the cause of this illness. मुझे इस बीमारी के कारण को समझना जरूरी नहीं है। अब आप ये सारी नॉलेज लेके आप ये समझ चुके होंगे कि आपको उसमें घुसना नहीं है, बस अलाउ करना है। तो उस अलाउ करने के लिए ये सारे सेंटेंसेस अपने दिमाग को दे रहे हैं, जिससे कि आपका दिमाग शांत हो जाए। I don't need to explain how it is that I'm experiencing this illness. मुझे इस बात की भी जरूरत नहीं है कि मुझे इस बीमारी का सामना किस तरीके से करना पड़ रहा है। मुझे इस बात को जानने की भी जरूरत नहीं है कि इस समय मैं क्या फेस कर रही हूँ। ये सारे जिसे कहते हैं सेल्फ हिप्नोटिक मैसेजेस हैं। खुद को ये मैसेजेस आरामदायक अवस्था में लेटे हुए ये आपको बोलने हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव ओनली टू जेंटली इवेंचुअली रिलीज दिस इलनेस। मुझे अंततः धीरे धीरे इस बीमारी से मुक्त होना है। मतलब मेरा मेन फोकस यही है कि ये जो इलनेस है, जो डिजीज है, इसको मुझे अपने से हटाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट डजेंट मैटर दैट इट गॉट स्टार्टेड बिकॉज इट्स रिवर्सिंग इट्स कोर्स नाउ। इसका कोई मतलब नहीं है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि ये अभी से अपना मार्ग उलट रही है। मतलब जो कुछ चल रहा था अब वो पलट रहा है। और ये भी मैसेज आपको देना होगा कि जो कुछ हो रहा था, डिजीज की तरफ मेरी बॉडी आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब इस जो मैं रिलैक्सेशन स्टेट में लेटी हुई हूँ, तो क्या हो रहा है, जो कुछ भी आगे बढ़ रहा था वो अब पलट रहा है।
नेक्स्ट सेंटेंस है, इट्स नेचुरल दैट इट वुड टेक सम टाइम फॉर माई बॉडी टू बिगिन टू अलाइन टू माई इम्प्रूव्ड थॉट्स ऑफ वेलबींग। यह स्वाभाविक है कि मेरे शरीर को मेरे कल्याण के बेहतर विचारों के साथ तालमेल बनाने में समय लगेगा। ठीक है, ये भी बताना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि अभी 15 मिनट बाद उठे और सब कुछ मैजिकली हट गया, ऐसा भी नहीं होगा। ये स्वाभाविक है कि मेरे शरीर को मेरे कल्याण के बेहतर विचारों के साथ तालमेल बनाने में समय लगेगा। इट इज नेचुरल दैट इट वुड टेक सम टाइम फॉर माई बॉडी टू बिगिन to align to my improved thoughts of well-being. There is no hurry about any of this. इसमें जल्दबाजी वाली कोई भी बात नहीं है। There is no hurry about any of this. My body knows what to do. मेरे शरीर को पता है कि क्या करना है। My body knows what to do. मेरे शरीर को पता है कि क्या करना है। There is no hurry about any of this. My body knows what to do. Well-being is natural to me. कल्याण मेरे लिए स्वाभाविक है। Well-being is natural to me. My inner being is intricately aware of my physical body. मेरा आंतरिक अस्तित्व मेरे भौतिक शरीर की जटिलता से परिचित है। मेरा आंतरिक अस्तित्व, my inner being is intricately aware of my physical body. मेरे भौतिक शरीर की जटिलता से परिचित है। My cells are asking for what they need in order to thrive, and source energy is answering those requests. मेरी कोशिकाओं को बेहतर होने के लिए जो भी चाहिए वो उसे मांग रही हैं, और स्रोत ऊर्जा, सोर्स एनर्जी, उसके अनुरोध को हमेशा पूरा कर रही है। My cells are asking for what they need in order to thrive, and source energy is answering those requests. मेरी कोशिकाओं को बेहतर होने के लिए जो भी चाहिए वो उसे मांग रही हैं, सेल्स ही मांग रही हैं। ठीक है, और स्रोत ऊर्जा, सोर्स एनर्जी, उनके अनुरोध को हमेशा पूरा कर रही है। आंसरिंग दोज रिक्वेस्ट। आई एम इन वेरी गुड हैंड्स। मैं सही हाथों में हूँ। आई विल रिलैक्स नाउ टू अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन माई बॉडी एंड माई सोर्स। मैं अब आराम से रहूंगा जिससे मेरा शरीर और सोर्स एनर्जी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। I will relax now to allow communication between my body and my source. My only work is to relax and breathe. मुझे सिर्फ रिलैक्स करना है और आराम से अपनी सांसों पर ध्यान रखना है। My only work is to relax and breathe. I can do that. और मैं ऐसा कर सकता हूँ। I can do that easily. मैं ऐसा आसानी से कर सकता हूँ। I will relax now to allow communication between my body and my source. My only work is to relax and breathe. I can do that. I can do that easily. मुझे सिर्फ और सिर्फ आराम करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं बहुत आसानी से ऐसा कर सकता हूँ।
तो ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसे सेंटेंसेस हुए जैसे आप रिलैक्स मोड में आते हैं और अपने सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो अल्फा स्टेट में चला जाता है। और उस टाइम, अच्छा, अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है सच में, तो ये जो सेंटेंसेस हैं इनको रिकॉर्ड कर सकता है और अपने हेडफोन में लगा के और आराम से लेट सकता है, और उस टाइम सिर्फ और सिर्फ उसको अपनी सांसों पे ध्यान रखना है और उन बातों को सुनना है, मतलब इन सेंटेंसेस को। और आपको कुछ भी नहीं करना इसमें, सिर्फ और सिर्फ जितना ज्यादा आप अपने आप को छोड़ देंगे, रिलैक्स मोड में चले जाएंगे, आपको पता है कि वो हीलिंग कैसे होती है ना। और इसमें ये 3 सेंटेंसेस ऐसे भी हैं, अगर कहीं पेन हो रहा है बॉडी में, इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग पेन, तो उसी तरीके से प्रोसेस सेम है, लेट जाना है। और ये कुछ सेंटेंसेस है जो अपने आप को बोलना है, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस 3, इनको भी लिख सकते हैं कि दिस सेंसेशन ऑफ पेन is an indicator that source is responding to my cellular request for energy। ये पेन की जो अनुभूति है इस बात का सूचक है, कोशिकाएं जो अनुरोध कर रही हैं उनकी प्रतिक्रिया वो सोर्स एनर्जी दे रही है। देखिए, सेल्स जो है हमारे बॉडी में, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, वो जिसे कहते हैं मोस्ट इंटेलिजेंट है, अपने आप में एक कंप्लीट है, उनको सब पता है कि कहाँ कैसे क्या करना है। सारी प्रॉब्लम्स तभी आती हैं जब हम अपना दिमाग इधर उधर चलाते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पेन भी हो रहा है वो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर यही है कि उन सेल्स को उस सोर्स एनर्जी से लाइफ फोर्स एनर्जी चाहिए। तो दिस सेंसेशन ऑफ पेन इज एन इंडिकेटर दैट सोर्स इज रिस्पॉन्डिंग टू माई सेलुलर रिक्वेस्ट फॉर एनर्जी। दूसरा सेंटेंस है, दिस सेंसेशन ऑफ पेन इज अ वंडरफुल इंडिकेटर दैट हेल्प इज ऑन द वे। ये जो पेन की अनुभूति हो रही है इस बात का इंडिकेटर है, संकेतक है कि हेल्प इज ऑन द वे, मदद आ रही है। कहाँ से? सोर्स एनर्जी से। आई विल रिलैक्स into this sensation of pain because I understand that it's indicating improvement। और मैं इस पेन की अनुभूति में शांत रहूंगी क्योंकि मैं, मुझे पता है ये सुधार का सूचक है। और ऐसा करते करते अगर आप सो जाएं तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए जो शुरुआत में बोला गया था 15-20 मिनट में ही आप आधा घंटा लेके आराम से और 10-15 मिनट ये करें, उसके बाद आप उसी में सो जाएं तो बहुत अच्छी हीलिंग हो जाती है। अपने आप को ही इंस्ट्रक्शंस दिया, और इसको ही कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। अपने ब्रेन को अल्फा स्टेट में ले जाके और कमांड देना। और सेल्फ है मतलब खुद से ही कमांड देना। तो अब से कभी भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो रहा हो बॉडी में, तो उसी टाइम थोड़ा सा रुके, ऐसा इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। ज्यादा कोई भी चीज को बढ़ने देने से पहले ही इस तरह का काम किया जा सकता है, तो बहुत ही इजीली वो सब हीलिंग हो जाएगी। तो देखिए, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो आपकी बॉडी है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और हर सेल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है उस क्रिएटिव लाइफ फोर्स से। हर सेल का डायरेक्ट रिलेशनशिप है उस सोर्स एनर्जी से, उस लाइफ फोर्स एनर्जी से। तो जब डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इतनी प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? तो एक चीज समझने वाली बात है कि वेन एवर यू फील जॉय, जब भी आप बहुत खुश होते हैं या फिर ग्रैटिट्यूड वाले मोड में होते हैं, तो जो सारे सेल्स हैं वो रिलैक्स मोड में रहती हैं, और ऐसे समझेंगे कि उनके जो सर्किट्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी इजीली उसमें वो जा पाती है, रिसीव कर पाती है एक्चुअली वो सेल्स। और इसका उल्टा क्या है कि जब भी आप गिल्ट, ब्लेम, फियर, एंगर, इन सब चीजों में रहते हैं, तो होता क्या है कि वो सर्किट्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं और लाइफ फोर्स एनर्जी उसमें प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती। तो अब्राहम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठीक ना किया जा सके। जैसा कि हमें पता है कि हर एक सेल अपनी इंटेलिजेंस रखती है, तो उसे पता होता है कि करना क्या है। बस आपको अपने जो ये मन है, जो दिमाग है, जिसे इसे जो भी कहें,
आपको उसे हटा लेना है। तो कोई भी ऐसा इनक्योरेबल डिजीज नहीं है जिसे ठीक ना किया जा सकता हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वेलनेस की जो स्ट्रीम है उसको अलाउ करना होगा आपके अंदर फ्लो होने के लिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप अपने माइंडसेट, अपने मूड, अपने एटीट्यूड और प्रैक्टिस्ड थॉट से ही अलाउ कर सकते हैं वेलबींग की स्ट्रीम को। ठीक है? माइंडसेट मतलब हर समय अगर गुस्से में रहेंगे, चिड़चिड़ वाले मूड में रहेंगे, या ऐसा अपना एटीट्यूड ही बना रखेंगे, या फिर उल्टे सीधे नेगेटिव थॉट्स ही दिमाग में लेकर आएंगे, तो फिर वो वेलबींग की स्ट्रीम जो है वो इजीली हर एक सेल में फ्लो नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो एनी डिजीज कैन बी हील्ड इफ यू वांट, इफ यू वांट इट, मतलब सच में ऐसा चाहते हो, और आपको तरीका पता होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत तरह तरह के डिजीजेस हैं, तो फिर सभी सभी ना ठीक हो जाए, चलो चादर ओढ़ के सो जाओ सब ठीक हो जाए। लेकिन पता है क्या, वो जो आराम भी कर रहे हैं अंदर दिमाग में नेगेटिव ही चल रहा होता है। चलिए, तो इसमें कहा गया है कि मेक अ डिसीजन व्हाट यू वांट, और उस पर ही फोकस बनाए रखें जिससे आपकी वाइब्रेशंस वैसी ही हो। क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें, बस यही है कि इस तरह के कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको आपको खुद ही बोलना होगा रिलैक्सेशन मोड में आके। थैंक यू सो मच। काफी इंफॉर्मेटिव था ये। हम्म। मतलब बहुत ही बेनिफिशियल है अगर इसकी हम डेली प्रैक्टिस करें मैम। इसकी डेली प्रैक्टिस करें, प्लस बाकी चीजों को भी दिमाग में रखें। अब ये, अगर ये चीज किसी और ऐसे नॉर्मल आदमी को बता दिया जाए अगर, और वो सोचे कि हाँ बस मैं अपने आप को इस तरह का इंस्ट्रक्शन दे दूं तो और सब सही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं नहीं हो होगा। पाएगा ना। आपको दिन भर उसी उसी मोड में रहना पड़ेगा, उस जॉयफुल हैप्पीनेस ग्रैटिट्यूड। तो सारी मेहनत उधर है, और रिजल्ट आपको अपनी बॉडी, मतलब सारे एरियाज ऑफ लाइफ में देखने को मिलते हैं। इसलिए कई बार लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है ना, कई बार ये चीजें बहुत सिंपल सी लगती हैं कि अरे बस ग्रैटिट्यूड लिखा और हो जाएगा, या कुछ इस तरह से किया और हो जाएगा, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है। हर समय अपने आप को उसी उसमें रखना पड़ता है, हाई वाइब्रेशन में कह लीजिए। नहीं तो फिर पूरी दुनिया में कोई बीमारी ना हो। हम्म, अगर हेल्थ की बात की जाए, हर आदमी रात में सोता ही है, तो रात में सोते टाइम तो हीलिंग होती ही है। मैक्सिमम हीलिंग रात में सोते ही टाइम होती है। लेकिन कभी सोचा है कि रात में सोने से पहले, जस्ट पहले हम क्या थॉट लेके सोते हैं? तो अब से ये समझ गए हैं, तो इस तरह से करके सो सकते हैं। और ये तो सिर्फ हेल्थ का हो गया। रात में जस्ट सोने से पहले आप जो कुछ भी अपने दिमाग को कमांड दे के सोएंगे, वैसा ही सब कुछ होने लगेगा। ये तो हेल्थ की बात है। सारे एरियाज ऑफ लाइफ की ऐसी तरह की बात है। सोने से पहले अपने दिमाग को कमांड दें, और वैसी ही चीजें होने लगेंगी। मैम इज देयर एनी परफेक्ट कमांड इफ यू कैन शेयर कि हम क्या बोलें फर्मली डेली बेसिस पर रात में सोने के पहले। अब ये तो आपको किस एरिया में अपने आप को मतलब ठीक करना है, करेक्ट करना है, वो आप देखो पहले तो। और परफेक्ट कमांड कुछ नहीं होता है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है कि मैं आपको एक हम्म। सेंटेंस बता दूं वो बिल्कुल परफेक्ट है, और उस सेंटेंस को रात में बोल के कोई भी सोएगा तो सारा काम हो जाएगा। वो ऐसा कोई मंत्र नहीं है। ओके। वैसे मंत्र इस तरह के बहुत सारे हैं जिसे कहते हैं सिद्ध मंत्र, है ना। जी। उन मंत्रों को आप बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीजें वैसी होने लगती हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपकी फीलिंग्स जो है वो ज्यादा मैटर करेंगी, बजाय हम्म। कि कोई एक पर्टिकुलर सेंटेंस ऐसा बनाया जाए। अब जैसे इसमें ये जितने भी, जो भी 15-16 जो भी सेंटेंसेस थे, उसमें आपने देखा होगा कि धीरे 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 क्या किया गया कि हाँ मैं रिलैक्स हो रहा हूँ और मैं इस चीज को अलाउ करता हूँ, और मेरी बॉडी हील हो रही है, और मुझे नहीं पता कैसे होगी लेकिन वो होगी। मतलब इसमें आपने सरेंडर भी किया, इसमें आप बिलीव भी कर रहे हैं, उसमें आप अलाउ भी कर रहे हैं, अपने आप को उस चीज से हटा भी ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा एक सेंटेंस आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ आपने सोच रखा हो तो वो बताएं, तो हाँ ठीक है, उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है, वो बात अलग है। नहीं मैम अभी तक तो सोचा नहीं कुछ बट चाह रही थी कि ऑल एरियाज ऑफ लाइफ के लिए कुछ अ, हो सकता है क्या मैम जिसमें सभी चीज आ जाए।
और डेली हम करेंगे प्रैक्टिस तो अपने आप वो फुलफिल होने लगेंगी चीजें। हाँ बिल्कुल, और क्या। ऐसा है कोई जादुई मंत्र ढूंढा जाए, बोला जाए, और सभी तरफ से करेक्ट सब मैम। एवरी डे, इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, ओके, नाइस, बेटर एंड परफेक्ट। बेटर। अब उसे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है सही, बस जो हम्म। कुछ है उससे और अच्छा होता चला जा रहा है। और अच्छा क्या होगा, वही जैसा आप चाहते होंगे। हम्म? हम्म। तो एवरी डे इन एवरी वे माई लाइफ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। राइट। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम सबको पता है कि हमारा जो माइंड है और हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। इतना सब लोग मानते हैं, अगर नहीं मानते तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है। ठीक है, ये हेल्थ का एरिया है, तो यहाँ मतलब हम सब ब्लेस्ड हैं कि डॉक्टर साहब भी अवेलेबल हैं, कि अगर किसी को कुछ हेल्थ इश्यू भी है तो है ऐसा कोई पर्सन जो हम सबको गाइड कर सकता है। तो माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, और मोस्ट ऑफ द डिजीजेस यहीं से होते हैं, यहीं से। और इन्हें कहते हैं साइकोसोमैटिक डिजीजेस। साइको और सोमैटिक मीन्स बॉडी आपकी। जैसा जैसा आप सोचते जाएंगे वैसे वैसे आपकी बॉडी उसी तरह की होती जाएगी। मैम, हाँ जी। I want to share one thing. From last so many years, I am suffering from a disease called vitiligo. ओके। Still the patches are there in my body, ma'am. Leg side पर है, but it's not like fully recovered. मतलब ठीक ही नहीं हो रही है। अब तो ये है कि मैम लाइक मैं मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हूँ, बट पता नहीं क्यों कहाँ से आई है और क्यों खत्म नहीं हो रही है। तो मैम इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? चाहिए क्या? ट्रीटमेंट तो मैम ठीक है, मुझे जहां तक पता पड़ा है इसके बारे में, देयर इज नो क्योर फॉर दिस डिसीज, यू हैव टू लिव विद दिस, जहां तक मुझे पता पड़ा है मैम, बट आई एम नॉट श्योर। बट ये लगता है कि ये बढ़े ना और धीरे धीरे खत्म होती जाए बाय हीलिंग, मेरे द्वारा ही मैं कुछ मेरे खुद ही को हीलिंग ऐसी दे पाऊँ कि मैजिकली खत्म हो जाइए। जैसे आज मैंने ये सब सुना उसके थ्रू मुझे लग रहा है कि हो सकता है मैं इसे खत्म कर सकूं। बहुत तरह की उलझने, उलझने इन द सेंस की जैसी जो चीजें आप चाह रहे हैं वैसी वो नहीं हो पा रही हैं। हम्म। और अब आपको ये अपने अपने उससे देखना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है, वो आप अपना देख लेना, देखना जी। कि जैसा भी आप चाहते हो वैसा नहीं हो पा रहा है। और ये हम्म। कोई ऐसी एक टाइम की बात नहीं कि हाँ मैंने ये चाहा नहीं हुआ। ये बहुत लंबा एक वो चला आ रहा है कि जैसा जैसा मैं जो चाह रही हूँ वो हो ही नहीं रहा है, जो भी मैं चाह रही हूँ वो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन कह लो, या फ्रस्ट्रेशन का भी एक बहुत बड़ा रूप वो अंदर हम्म। घुस जाता है। हम्म। तो आप पहले हाँ या ना में ही बताओ कि ऐसा कुछ है क्या। हाँ मैम, मैनी ए टाइम्स ऐसा ही होता है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है मैम, सब कुछ। मैं जब पॉजिटिव साइड पे देखने की कोशिश करती हूँ तो एवरी आई हैव एवरीथिंग जो भी होना चाहिए एक अच्छी जिंदगी को गुजारने के लिए, बट सम हाउ डीप इन द हार्ट मेरे मेरी जो विलिंगनेस है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है खुद से, वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर है मैम, कई सालों से। तो ये कितने सालों से? मतलब मैम कई सालों से, मतलब ये जो बीमारी है मैं आपको बताऊं, वो तो ये समझ नहीं लीजिए कि जब मैं बीमारी बहुत, नहीं, वो जो ये फ्रस्ट्रेशन जो है ये वो। फ्रस्ट्रेशन मैम अब मतलब आप समझ लीजिए कि 5 से 10 सालों में बहुत ही ज्यादा हो गया है। इट्स लाइक बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं अब मेरे, मुझे लगता है कि नाउ आई हैव टाइम फॉर मी टू प्रूव माई सेल्फ, मतलब मुझे खुद को प्रूव करना है कि ना मैं कुछ कर सकती हूँ, फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। तो ये सब चीजें मेरे अंदर इतना ज्यादा बैठी हुई है, डेली बेसिस पर भी चलता रहता है दिमाग में मैं, बट मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी मैं कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, मुझे तो कुछ और ही करना था। मतलब एक्चुअली आपकी एग्जैक्टली मैम। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, इंटेंशन कुछ और था, और हो कुछ और रहा है। एग्जैक्टली मैम। और उसके लिए अंदर ही अंदर खुद के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा है, और वो खुद के लिए हम्म। है। भले ही आपको लगता हो कि इसकी वजह से उसकी वजह से ऐसा हो, लेकिन वो गुस्सा पता है वो नहीं खुद नहीं के। मैम,
मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन इन माई लाइफ, सिर्फ मेरी वजह से ही है ये सब सिचुएशन। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है। लैक ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, और यही सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम खुद से ही भागते हैं, खुद को देखना भी पसंद नहीं करते। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि क्या यार, तो क्या होता है कि फिर वो इस तरह की चीजें आपको सच में दिखाई देने लगती है कि हाँ भाई ठीक है, मत देखो मुझे, मत एक्सेप्ट करो मुझे, मत लव करो मुझे। तो उस तरह की कंडीशन भी फिर वैसे ही बनती है ना। राइट। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि यू नीड सेल्फ लव, सेल्फ लव बहुत तगड़े वाला, अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसी भी जो भी कंडीशन है, और जैसे भी आप हो, जैसे भी आप हो, आप उस तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करो। मैं जो भी हूँ, मैंने जो कुछ पाया नहीं, पर जो भी हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैम टफ लग रहा है, मतलब पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन एक कहीं तो भी अटकी हुई हूँ मैं। बस वो जहाँ अटक रही हूँ, अगर वो चीज सुलझ जाए ना तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो कि नहीं? क्योंकि बिकॉज मैं करती हूँ मैम, सबसे इजी मतलब वही है। आप। हाँ, मैं जब भी जब से जुड़ी हूँ आपसे मैम, इट्स लाइक हुई है, कुछ चीजें फुलफिल भी हुई है मेरी फैमिली को लेकर, मैंने कुछ चीजें विश करी थी वो सब भी हुई है मैम। एंड थैंक्स टू यू फॉर दैट। सीरियसली मैजिकली हो गई मैम, मैं बता नहीं सकती हूँ। कार का कोई प्लान नहीं था हम लोगों का कि कार ले भी पाएंगे, बट ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ सिचुएशंस बैठती गई और आ भी गई। हाँ तो मुझे तो मैम। लगता है कि इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने कार ले ली है। तो सच में मैम थैंक्स अब टू यू पता फॉर नहीं, दैट। आप एंड उस वो मेडिटेशन टाइप ही एक छोटा सा था कि अपने आप को देखो, नहीं मेडिटेशन मतलब कुछ ऐसा मैंने विजुलाइज कराया था कि अपने आप को देखो, जो कार आपने ली है, और कैसे लोगों से आप बोल रहे हो, उनको बता रहे हो कि देखो ऐसा वैसा, कुछ इस तरह आप थे कि नहीं उस। नहीं मैम। चलो अच्छा, फिर भी ले ली तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छी। थैंक यू सो मच मैम। और अगेन मतलब मैं डेली विजुअलाइज भी करती हूँ, प्रैक्टिस मेरे बच्चों की स्टडीज के लिए, फैमिली की हेल्थ के लिए। तो ये सब भी बहुत स्लो प्रोसेस में हो रहा है, मैं उनको देख भी पा रही हूँ। इट्स गुड, बहुत अच्छा लगता है ये सब होते हुए देखना कि सभी चीजें लाइन अप है और अच्छी हैं। बट पता नहीं, कहीं ना कहीं मैं खुद को लेके अनवर्थी फील करने लगी हूँ कि यार अभी नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी कभी, अगर मैंने अब कुछ मेरे लिए नहीं किया तो वो तो बस। जब अगर ऐसा केस समझ में आए कि अब कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करूं, है ना, जी अपने आप मैम। को भी लग रहा हो कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरुआत कहाँ से करूं, हम्म। तो आप सिंपली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। और ये हम्म। नहीं कि वो बस 10 सेंटेंसेस लिखने हैं तो बस वो 10 सेंटेंस लिख दिया, हो गया वो मेरी प्रैक्टिस। नहीं, हम्म। आपको सच में अगर कुछ करना है ना, तो दो हम्म। घंटे 4 घंटे आप अपना बंद कर लो जब सारे लोग चले जाए, और उस टाइम हम्म। कुछ काम मत करो, बस पेन पेपर लेके एक एक हम्म। चीज को याद करो अपने बचपन से, मतलब सारी चीजों को याद कर करके उनके लिए थैंक यू करने लगो। हम्म। ओके। वहां से क्या होगा, वो आप इस तरह से समझें कि जब आप पास्ट के ग्रेटिट्यूड करते हैं ना, तो आप बहुत सारे हम्म। पैसे कमा लेते हैं, ऐसे समझो, बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। हम्म। हम्म। और अब आपको अपने ड्रीम्स में उन पैसों को खर्च करना है, ड्रीम्स को फुलफिल करना है। ठीक ओके। है, वो चाहे कोई भी ड्रीम हो। तो ड्रीम्स हम्म। कैसे हम पाएंगे? इधर से पैसे कमाएंगे और इधर खर्च करेंगे, मतलब आपने अपने पास्ट के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड किया, तो आपको हम्म। पैसे मिल गए। अभी हम्म। आपको जो कुछ भी आपको ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, तो उसमें वो उधर से पैसे खर्च करिए, और वो आपके ड्रीम्स फुलफिल होते चले जाएंगे, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कुछ भी हो। ओके। ठीक है मैम, ठीक है, मैं करती हूँ मैम। रियली मतलब थैंक यू सो मच। मैं जरूर करती हूँ कल ही से ये प्रैक्टिस। कल से? ठीक है। नहीं, आज ही से करूंगी मैं। और 5 एलिमेंट्स को भी ना भूलें, बिकॉज उसी से हम भी बने, खुद भी बने हुए हैं, और सारी चीजें भी बनी हुई हैं जो हमें चाहिए। जी। चलिए। बिल्कुल मैम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, अब आप 1 महीने बाद अगेन मेरा सुनिएगा। विल सी। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मैम एक ऐसी चीज शेयर करनी थी, जैसे कि वो हो रहा था ना कि आप अपने सोने से पहले माइंड में क्या लेके जाते हो, तो ये क्लास होने से पहले भी मैजिक में भी शायद ऐसे कुछ तो था, या पावर में था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम अपने
सोने से पहले ग्रेटफुल हो जाए, ये हो जाए, और जो चाहिए माइंड को बोल के सोए। तो बहुत टाइम तक तो मैंने रेगुलर बेसिस पे किया है, अब तो रेगुलर बेसिस पे नहीं भी करती हूँ, लेकिन तब समहाउ मैंने सिर्फ ये बोला था ना, जैसे बच्चे उठ जाते हैं सवेरे तो कभी कभी नींद ऊपर नीचे हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, अरे इतना कम टाइम बचा है, कि मुझे सही टाइम पे बस उठा देना। और तब से लेकर अब तक, मतलब वो अलार्म अगर मेरे को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि रात में सोने से पहले एक जो आदत थी कि अच्छा मैंने अलार्म सेट किया है नहीं किया है, वो अलार्म अगर बज भी रहा है नहीं बज रहा है, वो मुझे कुछ, मैं सही टाइम पे उठ जा रही हूँ, सम हाउ कैसे भी उठ जा रही हूँ मैं। मतलब वो जो एक पहले स्ट्रेस होता था कि अरे भाई अलार्म सेट कर दो ये कर दो, अब वो चीज है ही नहीं। मतलब अब वो काफी टाइम तक तो रेगुलर बेसिस पे वो था, बोलती रहती थी, लेकिन अब काफी टाइम से तो बोल भी नहीं रही हूँ, बट स्टिल दैट इज हैपनिंग कि मैं बिना अलार्म के सही टाइम पे उठ जा रही हूँ। अब तब से अभी तक कभी भी डिले नहीं हुआ, ना तो भागा दौड़ी मची। ऐसे मतलब अगर डिले भी है तो इतना टाइम है मेरे पास कि मुझे भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं उठ गई हूँ। तो थैंक यू मैम। और अभी जो उन्होंने डिस्कस किया कि वो जो एक होता है ना कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, जब तक बच्चे होते हैं तो हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये स्टेज मेरी भी थी जब तक ये क्लास नहीं की थी, वो सोचना कि अरे यार बच्चों के साथ इतना टाइम निकाल दिया, मतलब उस समय जॉब करते रहना चाहिए था कंटिन्यू, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे लगता है जब तक हम वो सोचते रहते हैं तो वैसे ही लोग भी हमको मिलते रहते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, पिन करने के लिए कि भाई तुम कर क्या रहे हो। बट जब से ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस एंड ऑल ये की है, तब से वो चीजें ही गायब हो गई हैं। भले अभी तक वो चीज अचीव मेरे लाइफ में मैंने ना की हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की, लेकिन अब वो स्ट्रेस भी नहीं है मुझे। मैं एटलीस्ट फोकस कर पा रही हूँ कि हाँ ये ऑप्शंस हैं, इसको एक्सप्लोर करना, स्ट्रेस लेने के एक्सप्लोर करने से मुझे लग रहा था मैं वो चीज कर भी नहीं पा रही थी। और वैसे लोग मुझे मिल भी रहे थे लाइफ में कि हाँ भाई क्या है, क्या कर रहे हो, बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत मिल रहे थे, लेकिन समहाउ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ये चीजें मतलब गायब ही हो गई हैं। मैं अपना फोकस कर पा रही हूँ, अचीव करूंगी, वो डेफिनेटली है, कभी ना कभी तो होगा ही, मुझे अचीव कर ही लूंगी उसको, लेकिन विदाउट स्ट्रेस है लाइफ। तो थैंक्स टू यू मैम, थैंक यू। आपको पहले तो इतना खुश हो जाना पड़ेगा, जब वो चीज अचीव हो जाए उस टाइम जो खुशी होगी ना, वो खुशी आपको पहले से महसूस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप उस ड्रीम के बारे में सोचे, उतने ज्यादा खुश हो जाएंगे, बस जैसे मिल ही चुका हो। वो आपके अंदर जैसे कहते हैं ना, एक एक सेल आपकी बता देती है कि वाह, वो जो हैप्पीनेस है, तो उसको आपको पहले से ही फील करना होगा। और फिर क्या है कि आपको पता होता है कि हाँ बस रास्ता क्लियर है, मुझे वहां पहुंचने की देर है, वो चीज तैयार खड़ी है, बस मुझे वहां तक पहुंचना का टाइम भी तो थोड़ा लगेगा ना। जो आपने इधर से एमिट किया है वो कहाँ जाके लैंड किया हुआ है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उस जॉयफुल, उस हैप्पीनेस, उस ग्रेटिट्यूड वाले मोड को बनाए रखिए कि वो रास्ता बिल्कुल स्मूथ हो जहां आपको पहुंचना है। बाकी ये तो बहुत ज्यादा गिल्ट रहता ही है लोगों में कि भाई मैं इसकी वजह से उसकी वजह से नहीं कर पाई, मुझे करना था बहुत कुछ, है ना। ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत भयानक वाला गिल्ट होता है। और इस गिल्ट को जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकाल दिया जाए वही अच्छा है, अदरवाइज वो गिल्ट जो है वो फिर बॉडी में दिखाई देने लगता है, हेल्थ में। और वो कब दिखाई देगा, किस रूप में दिखाई देगा, वो भी नहीं पता। कोई भी गिल्ट ना रखें, सब कुछ सही होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अपने आप को एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं आप, जो कर रहे हैं, जो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। मैम डिफरेंस भी है, अभी वो डेली रूटीन वाले काम में चिड़चिड़ भी नहीं है, मतलब उसको एंजॉय करके, प्लस अब हम जो चाह रहे हैं वो भी कर पा रहे हैं। पहले ये होता था सारा फोकस यही होता था, अरे ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, ये साइड हमको जाना है हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं, ये क्योंकि हम ये कर रहे हैं इसलिए वहां नहीं जा पा रहे। लेकिन जब से ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जो कुछ है भाई हमारी सोच में ही है, हमारी बिलीफ में ही है, हमने ही ऐसे सोच के रखा हुआ है, चीजें सही में बहुत ज्यादा सॉर्ट आउट हो गई हैं कि नहीं, हो सकता है, दोनों चीजें लेके भी और हम पता कर है जो सकते हैं। करना है उसे स्टार्ट करें, ऐसा भी ना सोचें कि वो उन बच्चों के लिए हम रुके हुए हैं और उसके लिए फिर अगर रुके खुश होके तब तो सही है। लेकिन अगर गिल्ट लेके रुके हुए हैं तो आप मत रुकिए, आप करना शुरू कर दीजिए। वो बच्चे अपने आप ही अपने तरीके से आगे बढ़ने लगेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि उस गिल्ट को लेके हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, अब बहुत देर बाद, टाइम बाद हमें पता चलता है कि अरे मैंने क्या किया, क्यों किया ऐसा। और वो जो गिल्ट होता है वो और भयानक होता है। और एक चीज बहुत प्रैक्टिकल है, सुनने में शायद अच्छी न लगे, लेकिन जिसके लिए आप इतना जो सब कुछ कर रहे हैं ना, वो भी एक दिन यही चाहेगा कि भैया अब हटो, निकलो।
सुनने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप जिसके लिए बहुत मतलब अपना सब कुछ दिए दे रहे हैं, एवरीथिंग, वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि अब चलो जाओ हटो। मतलब जब तक तुम चल हाथ पैर चल रहे हैं, उसके बाद ये भी माना जाएगा कि तुम अब निकलो जाओ। मैं सही बता रही हूँ, मतलब ये फैक्ट है। ये सुनने में शायद ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता या मैं उससे प्यार, मतलब सब एक दूसरे बहुत अच्छा है, लेकिन फैक्ट यही है। तो अगर इस गिल्ट वाली फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ना बढ़े। आप जो करना चाहते हैं वो करना शुरू कर दें, मत रुके अगर ऐसा लग रहा है तो। और नहीं तो अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं तो खुश होके करें, फिर उस चीज को भी एंजॉय करें। आपको ये समझना, ये बात बताने का मकसद क्या है, ये समझना होगा कि आप इम्पोर्टेंट हैं, सिर्फ और सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट है। आप अगर खुश हैं तो सही है, नहीं खुश हैं तो अपने को इम्पोर्टेंस देके अपना जो करना चाहते हैं वो करिए। क्योंकि सच में अगर इस तरह से रह रहे हैं तो ये टाइम वापस लौट के नहीं आएगा फिर। तो ठीक है, अगर उसमें खुशी मिलती है तो वही खुशी, मतलब उसके ही पीछे पड़े, है ना। बस खुश रहें, खुश रहें। मेन मकसद क्या है, खुश रहना। बिकॉज एक दिन ऐसा भी आएगा जिसके लिए आप पूरा सब कुछ दिए दे रहे हैं, अपनी हेल्थ हो चाहे कुछ टाइम हो, एनर्जी हो, वो भी आपसे कहेगा कि ठीक है अब चलो अब साइड हो जाओ। तो फिर और खराब लगता है, लगेगा। तो उस खराब को अब मतलब पहले से ही समझ ले। थोड़ा मैं ज्यादा ही कुछ प्रैक्टिकल होके बोल देती हूँ तो पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई है। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। ये इसमें कुछ वो नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको आपका बच्चा आपको प्यार नहीं करता इसलिए ऐसा होगा। चाहे जितना भी करता हो, एक टाइम ऐसा आता ही है। आप खुद ही अपना देख लो, आप अगर अपने काम में लगे हो, आपके पेरेंट्स, उनको भी आप मना करते हो ना, भाई अब चुप रहो, मुझे अपने हिसाब से करने दो, तो आपको पता है कि उस टाइम कैसा लगता हुआ उनको। सोच सकते हैं। वो तभी सोच सकते हैं जब आप अपने आगे बच्चे को उस तरह के उसमें समझ के देखें, तब आपको लगेगा कि जब आप अपने पेरेंट्स को इस तरह बोल देते हैं तो उनको कैसा लगता होगा। चलो अच्छा, ये तो अलग ही एकदम बात हो गई। ये तो यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी जिसमें आप खुश रहें वो काम करें। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Thank you. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. Thank